नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती का जब विज्ञापन जारी होता है उस समय हमारे अधिकारियों के माध्यम से कई गलतियां कर दी जाती हैं और उन गलतियों का नुकसान सीधा कहीं ना कहीं छात्रों को देखने के लिए मिलता है। उसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक टीजीटी पीजीटी इसके अलावा 40,000 और संविदा भर्ती के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है चक्षु प्रकाशन के लिए। टीजीटी हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सभी विषयों की अलग अलग आपको अध्यायवार बुक मिलती हैं, क्योंकि आपकी तैयारी करने के लिए अभी आपके पास अच्छा समय है। अगर आप सही मायनों में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले चैप्टर वाइज बुक्स के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए और ये बुक्स आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही आप सभी के सॉल्व पेपर्स भी रखे गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं और अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन बुक्स के अंदर आप सभी को 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। सभी क्वेश्चन की आपको व्याख्या, साथ ही आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। तो देर किस बात की, इन बुक्स को भी परचेज करें अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने ऑफलाइन मार्केट से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अगर बात की जाए भर्तियों के अंदर लगातार होने वाले बदलावों के बारे में और लगातार होने वाले बवालों को लेकर। आप जानते हैं कि पिछले 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी संविदा को लेकर यहाँ से प्रस्ताव करने के उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से लाया गया था। बाद में इसको लेकर पुरजोर विरोध देखने के लिए मिला। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने लखनऊ और इसके अलावा इलाहाबाद के अंदर धरना प्रदर्शन करके, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन किए गए और इस प्रकार के मामलों के बाद में संविदा का जो प्रस्ताव था सरकार ने मना कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की ओर से संविदा के प्रस्ताव को लागू कर दिया गया, जिसमें कुछ बदलाव किए गए जो कि आप सभी को देखने के लिए मिले भी। लेकिन जैसे ही सरकार के माध्यम से संविदा भर्ती को लेकर ऐलान किया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस प्रकार के मामले सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिले। अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने लगे और धरना प्रदर्शन से उठकर छात्रों का विरोध एक बड़े बवाल के अंदर बदलता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि संविदा भर्ती का होना। आप सभी जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं कि सरकार के माध्यम से सेना में 4 साल की संविदा पर भर्ती किए जाने का ऐलान किया गया है, जिसमें आपको प्रति महीना 30 से 40 हज़ार की सैलरी दी जाएगी 4 साल तक अधिकतम। उसके बाद में 15% को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, माफ़ कीजिए 25% को कंटिन्यू किया जाएगा और 75% को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, सेवानिवृत्त जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए। तो उन सभी को जब सेवानिवृत्त किया जाएगा, मतलब कि रिटायरमेंट हो जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ से आगामी समय में आपको 12 लाख रुपए के समथिंग जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नीचे कुछ जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि बिहार में 5 ट्रेनों को फूका गया, 34 ट्रेनें रद्द हो गई, तो 72 ट्रेनें यहाँ से देरी से चल रही हैं। और बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर आप सभी ने वायरल होते हुए दिखाई भी दिए होंगे। जैसे ही यहाँ पे सेना भर्ती को लेकर विरोध होना शुरू हुआ, उसके बाद में सरकार के माध्यम से कल की तारीख में ट्वीट करके जानकारी दी गई कि भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल के कारण अगर बात की जाए तो भर्तियों में 2 साल की जो छूट है वो दी जाएगी, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। सरकार ने बताया कि अग्निपथ योजना में 2022 के लिए जो ऊपरी उम्र सीमा है उसको बढ़ाकर 21 की जगह पर 23 कर दिया गया है। पहले आप सभी 17.5 से लेकर 21 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करते, लेकिन अब इसमें 2 साल का बदलाव और कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे इनको लाभ मिलेगा या फिर इससे कहीं ना कहीं छात्रों के मन की जो कहीं ना कहीं ज्वाला भड़की हुई है वो शांत होगी? इसके बारे में तो कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि लगातार इसका जो विरोध प्रदर्शन है लगभग उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। खासकर बिहार के अंदर कुछ ज़्यादा ही आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं। उसी को लेकर सीएम के माध्यम से कहना है कि युवा साथियों को अग्निपथ योजना आपके जीवन के नया आयाम प्रदान करेगी, साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी, किसी के बहकावे में ना आए, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि कई राज्यों के माध्यम से अग्निपथ योजना में सेवानिवृत्त होने वाले जो यहाँ से अभ्यर्थी होंगे उनको अन्य भर्तियों के अंदर यहाँ से वरीयता भी दी जाएंगी, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अब मामले की आपत्ति क्या है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 4 साल की आपकी भर्ती होगी, 4 साल के बाद क्या कहेंगे, महज 6 माह की ट्रेनिंग में देश की सुरक्षा कैसे होगी। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी बात ये लिखी हुई है कि सेना में नौकरी से पहले की तरह मिलनी चाहिए। चौथी ये भी लिखी हुई है कि 2 साल से बंद पड़ी भर्तियों को यहाँ से शुरू करवाया जाए, मतलब कि यहाँ से बम्पर पदों पर भर्ती होनी चाहिए और जो नियमित रूप से भर्तियाँ हुआ करती थी वैसे ही हो, संविदा भर्ती को रोक दिया जाए।
फिलहाल ये मामला कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंडर में है, वो किस प्रकार इस पर फैसला लेंगे इसी का इंतजार है। संविदा भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से जारी आंकड़ों को समझें तो आगामी अगस्त और जुलाई के अंदर लगभग 40,000 से ज़्यादा जवानों की जो भर्तियां हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेना में अग्निपथ योजना के तहत 7 महीनों में 40,000 जवानों की भर्ती होगी। 4 साल के कार्यकाल के लिए अनुबंध के आधार पर भर्तियाँ होने वाली हैं, जहाँ पर देश के सभी 773 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। वहीं नौसेना व वायुसेना एक साल में क्रम से 3,000 साढ़े 3,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगा। नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी देख सकते हैं कि थल सेना प्रमुख के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 180 दिनों के भीतर 25,000 से जो भर्तियाँ ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी जानते हैं कि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से डाटा मांगा जा रहा है। कल की तारीख में अभ्यर्थी यहाँ से मुलाकात करने पहुँचे हुए थे। जब अभ्यर्थियों ने मुलाकात की तो यहाँ पर मांग रखी गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा का पूरा डाटा है वो शासन के पास आ जाएगा, और अगर वो डाटा आ जाता है तो क्या उसको पब्लिकली जारी कर दिया जाएगा। तो सचिव के माध्यम से बताया गया कि जो डाटा मांगा जा रहा है वो बेसिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षक भर्ती के लिए है, लेकिन उसको पब्लिकली जारी नहीं किया जाएगा। उसकी वजह सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश हैं। उन्होंने ये अवश्य बताया कि जो भी यहाँ से डाटा होगा उसका एक मोटा मोटा अनुमान आप सभी को बताया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि पद बड़ी संख्या में खाली हैं। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि शिक्षक और छात्र अनुपात का डाटा सार्वजनिक किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देखने वाले छात्रों के माध्यम से बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पर ज्ञापन दिया। प्रतियोगियों का दावा है कि उप सचिव ने बताया कि सभी जिलों से हम शिक्षक का आंकड़ा मांग रहे हैं। सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही शासन को भेज दिया जाएगा। छात्रों की तरफ से जानकारी दी गई कि शिक्षक और छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल ही में रिपोर्ट मांगी गई थी। समस्त जनपदों का आंकड़ा परिषद को प्राप्त हो रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि शिक्षक और छात्र अनुपात पर ही आगामी शिक्षक भर्ती निर्भर करेगी। अतः शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में न जोड़ा जाए, ताकि शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के साथ में न्याय हो सके। इसी को लेकर जानकारी मैंने आप सभी को कल भी दी थी। एक अच्छी खबर आप सभी के लिए ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अब शासन के माध्यम से ही बताया जा रहा है कि जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब कब तक जारी होगी बस इसी का इंतजार है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होते ही कहीं ना कहीं बवाल हो गया। बवाल होने की वजह आप जानते हैं कि पदों की संख्या का कम होना। किसी विषय के अंदर पदों की संख्या 0 है तो किसी में 1 है, किसी में 10 है तो किसी में 50 है। इसको लेकर लगातार अलग अलग अभ्यर्थी यहाँ पर चयन बोर्ड के पास धरना प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। अब चयन बोर्ड के माध्यम से माना जा रहा है कि जो गलत विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। अगर विज्ञापन गलत जारी किया गया तो थोड़ा सब्र करके विज्ञापन जारी करना था, क्योंकि यहाँ से छात्रों को एक बड़ा कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ता है भर्तियों के लिए। जब भर्ती आ जाती है तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुँच जाते हैं। धरना प्रदर्शन करने के बाद उनको यहाँ से राहत मिलती है, फिर कानूनी कार्रवाई होती है, उसके बाद नया विज्ञापन में संशोधन होता है। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो होता है वो छात्रों को ही होता है। अब वो तैयारी कब करें और परीक्षा कब दें, उसी के बारे में आज के समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किन विषयों के पद बढ़ेंगे, उसको लेकर आप यहाँ से देख सकते हैं। मांग पत्र देकर यहाँ से टीजीटी जीव विज्ञान में पद बढ़ाए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 2022 की भर्ती में जीव विज्ञान के सिर्फ 50 पद यहाँ से जोड़े गए हैं, तो वहीं विज्ञान के अंदर 540 पदों का विरोध किया गया है। जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा है, बावजूद इसके पदों की संख्या में बड़ा अंतर है। उनके साथ अन्याय हुआ है। अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव को मांग पत्र देकर बताया कि जीव विज्ञान विषयों के पदों में विद्यालयों की ओर से अध्याचन नहीं भेजे गए, जिसके कारण यहाँ से गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। जीव विज्ञान को लेकर छात्रों के माध्यम से टीजीटी जीव विज्ञान में गुरुवार को शिक्षा निदेशालय जाकर यहाँ से मिलकर पत्र देकर बताया कि जीव विज्ञान और विज्ञान विषय के अध्याचित पदों की विषमता ऐसा रिक्त पदों की स्थिति में कारण नहीं बनता, बल्कि जीव विज्ञान विषय के कई अगर बात की रिक्त पदों के अध्याचन विद्यालयों की ओर से विज्ञान विषय में कर दिए जाने के कारण अभ्यर्थियों को यहाँ से पदों की संख्या काफ़ी कम देखने के लिए मिली है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला है कि कुछ जिलों के माध्यम से उन्होंने बताया कि अपने स्तर से जानकारी जुटाई है, जिसमें विद्यालयों ने त्रुटि को स्वीकार किया है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जिन विद्यालयों के माध्यम से अध्याचन भेजे गए थे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई विज्ञापन के अंदर जो पदों की संख्या दिखाई गई है वो गलत हुई है, और गलती किसके माध्यम से की गई है, DIOS के
माध्यम से। ऐसे में मांग की है कि अध्याचन में विद्यालय स्तर से हुई गड़बड़ी को सुधरवाया जाए ताकि जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगी छात्रों को अधिक पदों पर अवसर मिल सके। अब यहाँ से दो बातें पूरी तरीके से तय हो जाती हैं कि अगर टीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ती है तो हो सकता है कि विज्ञान विषय के अंदर पदों की संख्या कम भी हो जाए। हालांकि कई और विषय हैं जिनके अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, इसकी जो अंतिम उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की यूपी बोर्ड परिणाम को लेकर, यहाँ से घोषित की जा सकती है यूपी बोर्ड परिणाम की तारीख। नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परिणाम जारी करने की जो तारीख है नहीं बताए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने जानकारी दी है कि जल्द से जल्द इसकी जो तारीख है वो ऐलान कर दिया जाए। प्राप्त सूचना के अनुसार आगामी एक सप्ताह के अंदर कभी भी इसका परिणाम घोषित हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।